नमस्ते बच्चों, आज हम सपूत यह पाठ सीखने जा रहे हैं। तो बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियाँ रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट और स्वच्छ और सुसज्जित था। तो ये जो फुलेरा नामक गांव था, ये अतिशय सुंदर सा गांव था। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। वो तीनों स्त्रियां क्या कर रही थी? अपने अपने बेटों के बारे में बता रही थी, उनके गुण। एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। मेरा पुत्र बहुत ही विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। यानी सभी जो लोग हैं उसके बारे में बातें करते हैं। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उसके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। दूसरी ने जोश से झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरा लाल जैसा बलि तो 10 गाँव में भी देखने को नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोककर उतरता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। पहली ने भी बता दिया, पहली स्त्री ने, और दूसरी स्त्री ने भी अपने सपूत के बारे में बता दिया है। अब तीसरी स्त्री की बारी थी। वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन, तुम क्यों चुप हो? लगता है तुम्हारा लाडला कपूत निकला, यानी अच्छा नहीं है। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द मैं तो नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में जुटा रहता है। शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी तो वे 4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। दूसरी स्त्री का पहलवान जो पुत्र भी आता हुआ दिखाई दिया। वह मतवाले हाथी की तरह, यानी बहुत बड़ा शरीर था उसका, तो हाथी जैसा झूम रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी घर पहुँचना, मुझे जोर की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुँचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपने माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर जो दोनों स्त्रियां का सिर संकोच से झुक उठा। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वे समझ गई थी कि सपूत तो तीसरी ही स्त्री का बेटा है।